यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए चारागाह खोजने के लिए उत्तर की ओर शकेम गए थे। ये शकेम अपने पिता याकूब के पास ही था। याकूब ने यूसुफ से कहा, जाकर अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल पूछ कर आ और मेरे पास समाचार ला। सो यूसुफ शकेम की ओर चलकर अपने भाइयों को ढूंढने लगा। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तो उन्हें ना मिला। एक मनुष्य ने पीछे से कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं? उसने कहा, वे वहीं गए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सो यूसुफ उनके साथ गया। वहां उसके भाई अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। पर जब उसके भाइयों ने उसे दूर से देखा तो उन्होंने उसे मार डालने की साजिश रची। बोले, यहाँ वह सपना देखने वाला आता है। वे उससे बुरा भला कहने लगे, आओ हम उसे मार डालें और उसे किसी एक गहरे कुएं में डाल दें। हम कह सकते हैं कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होगा। रूबेन ने इसका विरोध किया। उसने कहा, आओ उसकी जान ना ले, कोई खून ना बहाओ, उस गड्ढे में डाल दो, पर उस पर हाथ मत उठाना। रूबेन ने यह योजना बाद में यूसुफ को छुड़ाकर उसे उसके पिता के पास लौटाने के लिए बनाई। इसीलिए जब यूसुफ आया तो उसके भाइयों ने उसका अंग रखा उतार कर उसे एक खाली कुएं में फेंक दिया। जब वे अपना भोजन करने बैठे तो मदानियों का एक कारवां आता हुआ दिखा। उनके ऊंट सुगंध मसालों और गंधरस से लदे हुए मदिये के लिए जा रहे थे। तब यूसुफ के भाइयों ने कहा, हम इसे मार डाले नहीं वरन मदानियों के हाथ बेच दे। और उन्होंने यूसुफ को कुएं से खींचकर बाहर निकाला और मदानियों को 20 शकेल चांदी में बेच दिया। यूसुफ को व्यापारियों ने खरीदा और वह मिस्र के एक अधिकारी के पास दास के रूप में गया। जब यूसुफ बच गया तो रूबेन अपने भाइयों के साथ वहां ना था। जब उसे पता चला कि अब यूसुफ वहां नहीं है तो वे अपने कपड़े फाड़ कर रोने लगा। लड़का नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा खूनी बनाकर अपने पिता के पास ले जाकर कहा, हमें यह मिला है, क्या यह तुम्हारे बेटे का अंगरखा है? याकूब चिल्लाया, यह मेरे बेटे का अंगरखा है, कोई जंगली जानवर उसे खा गया है। शोक से तड़पकर याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और यूसुफ के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, मैं तब तक विलाप करूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं।